बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 147 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और एज़ यूजुअल आप जानते ही होंगे कि मंडे वाले दिन ही ट्रेलर को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन रात को पहले ट्रेलर रिलीज़ किया जाता था। पर लास्ट 2 वीक्स में जो एपिसोड का ट्रेलर है वो दूसरा ट्रेलर दिन को ही आ जाता है, जिसकी वजह से ये वीडियो भी मुझे जल्दी ही बनानी पड़ रही है। और अगर जल्दी में अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो वीडियो की रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सुबह के टाइम ही करता हूँ और उसमें अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ जाए तो उसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश कर लेता हूँ, तब मेरे पास वक्त भी होता है। अभी मेरे पास वक्त कम है तो इसलिए मैं जल्द अज जल्द इस वीडियो को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो देखते हैं कि आज के ट्रेलर में नई किस्त के हवाले से क्या दिखाया जा रहा है। Yakup Bey vuruldu. Görklü Han öldü. Şimdi bu tekfurlar baş kaldırmak için bütün fırsatları kollayacaklar. पहले ट्रेलर में भी उस्मान बे ने इस बात का जिक्र किया था कि अब ये जितने भी गवर्नर हैं ये सर उठाने की और बगावत करने की लाजमन कोशिश करेंगे, जिनको उस्मान बे ने मुआहदे के ज़रिए अपने पास टैक्स देने के लिए, और वही कहा था कि जो इज़्ज़त आप सल्जूक सल्तनत और मंगोलों को दिखाते हैं वही आज से आप हमें दिखाएंगे। तो उन्होंने मुआहदा तो किया था, लेकिन अब जैसा कि वो मंगोलों का ख़तरा उनके सर से टल चुका है तो अब उस्मान बे को इस बात का डर है, बल्कि उनको यकीन है कि अब ये गवर्नर जो है वो हमारे खिलाफ सर लाजमी उठाएंगे। और यहाँ पर इस ट्रेलर के स्टार्ट में भी इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि अब याकूब बे को पर हमला किया जा चुका है और गोरखलू खान भी कत्ल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है ये गवर्नर जो है ये हमारे खिलाफ सर उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। Ama müsaade etmeyeceğiz. Git tekfurunu alacağız. उस्मान बे का यहाँ पर ये कहना है कि ये तेकफूर बेशक कोशिश करेंगे, हम जो है वो उस्मान बे के खिलाफ अब बगावत करेंगे, लेकिन हम उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर जाल बिछाया जा रहा है। और पिछले जो ट्रेलर में तेकफूर लियोन है जो कि मतलब कि जिसने उस्मान बे के साथ अपनी बैत भी ली थी और उनके साथ अपनी वफादारी का वादा भी किया था, लेकिन वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ था और यहाँ पर उनको भी पकड़ा जा रहा है। और ये बात भी उस्मान बे बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले किते के तेकफूर यानी कि तेकफूर लियोन को पकड़ेंगे। Vereceğin hangi karar olursa olsun ben senin yanındayım. पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें दोबारा फैल रही हैं कि मलून खातून के कैरेक्टर ने कुर्लुश उस्मान के सेट से अलहदगी करने का फैसला कर लिया है। और उसकी जो पर्सनल रीज़न जो उसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसी हवाले से अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मलून खातून को ख्वाब में हज की बिशारत दी जाएगी, जिसका जिक्र वो उस्मान बे के साथ भी कर रही हैं। और उस्मान बे भी उनको जवाबन यही बात बोल रहे हैं कि आप जो भी फ़ैसला करेंगी, यानी कि आप हज करना चाहती हैं या नहीं, दोनों फैसलों में आप इस बात पर यकीन रखें कि मैं आपके साथ हूं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आगे जो है वो छठे सीज़न में अगर उस्मान बे का छठा सीज़न बनता है तो उसमें यही करैक्टर मलून खातून का दिखाया जाता है या फिर कोई और करैक्टर होगा। Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Ben yaptıklarımın cezasını çekerim. तो मलून खातून के हवाले से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यही बात बोल रही हैं कि अल्लाह आपके साए को हमारे सरों से कभी भी महरूम ना करे। और मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन यही है कि उनकी जगह पे अभी किसी और करैक्टर को नहीं ऐड करना चाहिए। आगे अगर ओरहान के सीरीज़ में भी उन्होंने अगर मलून खातून के करैक्टर को ऐड करना है तो तब तक हो सकता है कि उनकी कंडीशन बेहतर हो जाए, तो तब उनको दोबारा ऐड कर लिया जाए। या फिर अगर छठा सीज़न भी उस्मान बे का आ रहा है जिसके बारे में भी अफवाहें फैली हुई हैं, तो उसमें भी अगर उनको ऐड करना है तो तब तक काफ़ी टाइम है, तब तक उनको टाइम दिया जाए। जबकि दूसरी जानब सादत खातून बाला खातून को ये बात बोल रही हैं कि मैं जो भी हमारे साथ होता है मैं उसकी सज़ा जो है वो खुद ही दे देती हूँ। तो इस पर देखते हैं कि सादत खातून की इस बात से क्या मुराद है। Hakkınızı helal edesiniz. Beyim Taceddin Noyan, şehrin girişindedir. सादत खातून यहाँ पर बाला खातून से माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उन्होंने बाला खातून पर हमला किया था। जब याकूब बे को उन्होंने ज़ख्मी हालत में देखा था तो उस पर अब वो ये बात बोल रही हैं कि आपके ऊपर या मेरे ऊपर जो भी आपके हक़ हैं वो आप मुझे माफ़ कर दें। और उसके बाद उस्मान बे को भी ये ख़बर दी जा रही है कि ताजुद्दीन नोयान
शहर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। और ताजुद्दीन नोयान के बारे में भी ये खबरें फैल रही थी कि हसन सब्बाह का किरदार जिन्होंने जिस करैक्टर ने, और साथ ही साथ अगर बात की जाए अभी पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद में, तो जिस किरदार ने वहाँ पे हसन सब्बाह और खलील खालिद का करैक्टर अदा किया था, उनको इस रोल की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस रोल से इनकार कर दिया कि अगर मुझे कोई किरदार देना ही है तो लंबे टाइम के लिए कोई किरदार दें। Bizim size vereceğimiz tek şey pusatınızın soğuk çeliğidir. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि ओरहान बे ताजुद्दीन नोयान की करारगाह की जानब जा रहे हैं, और जब वो उनकी करारगाह में जाएंगे तो वो ये बात भी बोलेंगे कि आप हमसे सिर्फ एक ही चीज़ हासिल कर सकते हैं, वो है हमारी तलवार की जो तेज़ धाड़ है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर वो मंगोल किसी सिपाही को भी मार रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी यहाँ पे ताजुद्दीन नोयान खुद मौजूद होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर उनका करैक्टर भी फाइनलाइज नहीं हुआ तो अगर यहाँ पर उनको दिखाना होता ताजुद्दीन नोयान को तो उस ट्रेलर में दिखा चुके होते। तो यहाँ पर जब तक कि ताजुद्दीन नोयान का कोई करैक्टर दिखाया नहीं जा रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस करारगाह में वो मौजूद होंगे। Baba, sen çok büyük bir savaş başlattın oğlum. अब यहाँ पर हम एल्चिम खातून को देख सकते हैं जो कि रो भी रही हैं और साथ ये भी बोल रही हैं कि बाबा, जबकि लास्ट एपिसोड में उन्होंने उस्मान बे से तारफ़ करते हुए यही कहा था कि मैं हाइमा खातून की नस्ल में से हूँ और गुंदूज बे की बेटी हूँ। अगर वो गुंदूज बे की बेटी हैं तो यहाँ पर वो किसको बाबा बोल रही हैं। इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि उस्मान बे तेगफुर लेओन को लेकर जो ओलिविया है उनके करारगाह पे, उनके किले में पहुंच चुके हैं, और उसके साथ साथ आवाज़ भी सुनाई दे रही है होला फिरा की, जो ये बात बोल रही है कि आपने बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है। Teyzem, imparatora mektup yolladı. Roma'nın celladı buraya geliyor. तो देखा जा सकता है कि ओलिविया जो है वो खुद ही तेगफुर लेओन को कत्ल करेंगी, और हो सकता है उस्मान बे भी यहाँ पर उनके सामने मौजूद हों, लेकिन बज़ाहिर वो सिर्फ उस्मान बे के सामने ऐसा करेंगी और हकीकत में हो सकता है वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ चाल चलें, जिसके बारे में होला फिर अभी जिक्र कर रही हैं। और ये ख़बर वो हो सकता है ओरहान को दे रही हूँ कि मेरी जो खाला हैं उन्होंने इम्परातोर यानी कि जो शहनशाह है उनको खबर भेज दी है, और उनको ये बात बोली है कि आप जो है हमें रोम के जल्लाद भेजें ताकि वो उस्मान बे के खिलाफ आकर लड़ सकें। तो देखते हैं कि यहाँ पर उनकी खाला क्या इकदाम करने वाली हैं। Bizler faniyiz. Yarın öbür gün hepimiz toprak olacağız. अब यहाँ पर उस्मान बे की बड़ी एटीट्यूड में एंट्री दिखाई जा रही है, जहाँ पे वो तमाम सरदारान उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और याकूब बे और उनके बेटे महमद बे भी वहाँ पर मौजूद हैं। और याकूब बे इस वक्त हो सकता है ऐसा दिखाया जाए कि वो उस्मान बे के ताबे हो गए हैं, लेकिन वो किसी न किसी किस्म की चाल लाजमी चलेंगे, क्योंकि दरमियान वो आखिरी कबीला था या वो बेलिक थी जिन्होंने सबसे एंड पे उस्मानियों की बैत को कबूल किया था। उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो है फ़ानी हैं इस दुनिया में, अगर आज नहीं तो कल हम ज़मीन में दाखिल हो ही जाएंगे, यानी हम मर जाएंगे। Ama bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür. ट्रेलर के एंड में उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हम आज नहीं तो कल तो मर जाएं, लेकिन हमारा जो ख्वाब है वो इस नस्ल का नहीं है, वो हमारी इस नस्ल से ज़्यादा का है, यानी कि वो आगे आने वाली नस्लों तक ये ख्वाब जारी रहेगा। उस्मान बे की इसी बात पे ट्रेलर का इख्तिताम होता है, और आने वाली किस्त काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। और जिस तरह से किते के तेगफुर पर हमला हुआ था तो मुझे लगा था कि शायद किते किले की फतह भी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। और देखते हैं कि किते किले को कब फतह किया जाता है। फ़िलहाल तो यही चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नई सीरीज़ की अपडेट्स के हवाले से वीडियोस की मालूमात जो है वो मिलती रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।